मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए ये जो संदेश भेजा गया है, इसकी एक विशेष आवश्यकता है। इसलिए इसे पूरा सुनो। मेरे प्रिय, मनुष्य के लिए प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल रहना बड़ा जटिल है। मनुष्य अपने रिश्ते में, सामाजिक संबंधों में, प्रेम संबंध में, जीवन में, इन सब में चाहे तो बहुत आसानी से सफलता अर्जित कर सकता है, लेकिन वो जटिलता वो स्वयं ही उत्पन्न करता रहता है। मनुष्य अपने आप को इस कदर जटिल बंधनों में जकड़ लेता है कि आकाश की उड़ान भर सकने में सक्षम होने के बावजूद वो थक हार जाता है। तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि तुम विशेष हो, अन्यथा तुम्हें मनुष्य का यह जीवन मिलता ही नहीं। प्रत्येक मनुष्य एक ही कार्य करने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने उद्देश्य को जानना होगा। इस संसार में 84 लाख से ज्यादा योनियां हैं, फिर भी तुम्हें मनुष्य की योनि में ही जन्म क्यों मिला? क्या तुमने कभी इस पर गूढ़ विचार किया है मेरे प्रिय? तुम सदैव अपने आप को ही नजरअंदाज करते आए हो और इस वजह से जीत तुमसे दूर होती गई। तुम्हें अपने भीतर उपस्थित विशेषता को जानना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम लोगों से अलग क्यों हो, तुम विशेष क्यों हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और जब तुम ऐसा करने में सफल हो पाओगे, तभी तुम विजय के मार्ग पर प्रशस्त हो सकोगे। मुस्कुराते चमकते चेहरे, जिन्हें सफलता की ऊंचाई प्राप्त होती है, उन चेहरों में एक चेहरा तुम्हारा भी होगा। लेकिन तुम्हें अपने भीतर से निराशा को त्यागना होगा। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस करोगे, तभी इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीत दिला पाएगी। इसलिए इस दुनिया में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की दुनियादारी का त्याग कर दो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इस प्रकार के अहंकार को अपने मन से निकाल दो। मैं की भावना का जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, तुम जीत को अर्जित नहीं कर पाओगे। संघर्ष के बोझ को उठाते उठाते तुम्हारे कंधे झुकने लगे हैं। तुम इस जीवन युद्ध में लड़ते लड़ते थक रहे हो, और यदि तुम्हें यह थकान महसूस हो रही है, तो मेरे प्रिय, उस बोझ को त्याग दो। चाहे जी भर के आंसू बहा लो, लेकिन अपने भीतर से भय का त्याग करो। जब तुम अपने भीतर से भय का त्याग करोगे, तब मैं तुम्हारे सामने विभिन्न रास्ते खोल दूंगा, जिनसे तुम जीत को हासिल कर सकोगे। लेकिन यदि तुम भयवश जीते रहोगे, तो वो जीवन मृत्यु से बढ़कर नहीं है। ऐसा जीवन जिसमें तुम्हें सदा दबाव और गुलामी का एहसास हो रहा हो, वो जीवन इस धरती पर ही नर्क भोगने के समान है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मुझे तुम्हें नर्क का ही एहसास कराना होता, तो मैं तुम्हारा जन्म कभी मनुष्य योनि में होने ही नहीं देता। बल्कि यदि तुम एक स्थावर वृक्ष की भांति जन्म लेते,
तो अपने जीवन से कब का ऊब चुके होते। यदि तुम किसी पशु की भांति जन्म लेते तो अपने जीवन को धिक्कार रहे होते। लेकिन मैंने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया। मनुष्य का जीवन विशेष कृपा से प्राप्त होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न चलता है कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यह केवल तुम्हारी गलतफहमी है। जब तुम उनके जीवन को भीतर से झांकोगे तो तुम ये देख पाओगे कि उनका मन कितना अशांत है और वो निरंतर कितने भय में जीते हैं। ये साल उन्हें उनके कर्मों की सजा देने के लिए ही आया है। ये साल बहुत से ऐसे लोगों को रुलाने वाला है जिन्होंने अब तक दूसरों के जीवन में प्रताड़ना उत्पन्न कर उसमें अपनी खुशियां ढूंढी थी। और साथ ही ये साल उन लोगों के लिए वरदान भी साबित होगा जो दूसरों के जीवन को कष्ट नहीं पहुंचाते, ना ही अपने जीवन को कष्ट पहुंचाते हैं, जो सहजता से जीवन जीना जानते हैं। मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि आखिर उसे ये जीवन क्यों मिला है। ये सुंदर प्रकृति, ये खूबसूरत धरती, आखिर इसी पर ही उसे जीवन क्यों मिला। इस धरती के अलावा भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन मौजूद है, किंतु वो जीवन बड़ा ही दुष्कर है। वहां पर जन्म लेना नरक भोगने से कम नहीं है। लेकिन तुम्हें ये जीवन मिला है, ऐसे बहुत से मनुष्यों को ये जीवन मिला है, किंतु वो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। वो ये नहीं सोचते कि आखिर इतना मूल्यवान जीवन उन्हें क्यों दिया गया है। वो केवल शिकायतें ही करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य केवल शिकायतें करने में अपना जीवन बिता देता है वो कभी भी प्रसन्न रह नहीं सकता। उसके जीवन में चाहे कितने ही अवसर क्यों ना भेज दिए जाए, वो प्रसन्नता को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति संघर्षों के बावजूद आभार व्यक्त करता है, उसका जीवन इस प्रकार से दौड़ पाता है कि वो प्रसन्नता की सर्वोच्च चोटी पर पहुंच जाता है। सफलता उसके कदम चूमती है और ये संपूर्ण संसार उसके आगे झुक जाता है। उसके जीवन में आगे चलकर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जो मनुष्य जितना सहज जीवन जीता है, उसके जीवन में उतने अवसर प्रसन्नता के आते हैं। और जो मनुष्य जितना जटिल जीवन जीता है, वो उतना ही ज्यादा अपने जीवन में उलझता चला जाता है। तुम यदि जीत की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें अपने जीवन को सहज बनाना होगा, भय का त्याग करना होगा और अपने लक्ष्य पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य केवल धन कमाना, प्रेम में पड़ जाना और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य आध्यात्म के मार्ग का चयन कर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को तलाशना है। तुम्हें अपने भीतर से अहंकार का त्याग करना है। दूसरों के कहे बातों को अपने दिल से कभी न लगाना। ये संसार एक माया जाल है, लेकिन यदि तुम अपने आप को समझ जाते हो तो ये संसार तुम्हें एक खूबसूरत स्वर्ग प्रतीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जो आज मैंने तुम्हें कहा है, इसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है।
तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। तुम्हारी जीत तो मैंने सुनिश्चित कर ही दी है, किंतु मार्ग का चयन तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म को निर्धारित करेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो।